हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और गाइज आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक। और यार मैं कहूँगा ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है या इससे पहले वाला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि ये जो टॉपिक्स है ना यार, ये आप लोगों को और ही अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं भैया, अभी तक हमने एसिड बेस एंड साल्ट में क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखो भैया, हमने एसिड बेस एंड साल्ट में लगभग इस सारी चीज़ें पढ़ लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमने पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हमने पढ़ लिया है, और हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कैसे हम पता लगाते हैं कि भैया कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, इसके बाद देखो हमने रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ लिया है कि भैया रिएक्शंस एसिड किससे रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये पढ़ लिया है। इसके बाद हमने ऑल एसिड्स और बेस हैव इन कॉमन, भैया एसिड्स और बेस में कॉमन क्या चीज है हमने ये समझ लिया है। और भाई और क्या हमने समझ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ लिया है। और इसके बाद हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिए कि भैया पीएच स्केल से कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका रेंज क्या क्या है हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, 0 to 14 रेंज होता है, और कौन सा एसिडिक होता है कौन सा बेसिक होता है। ठीक है, जिसका सबसे कम देखो पीएच की वैल्यू अगर 7 है वो न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होता है, ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक होता है। ये हमने पढ़ लिया है भैया। अब देखो, अब आगे हमारा आज का टॉपिक क्या भैया, फैमिली ऑफ साल्ट्स, साल्ट की फैमिली। अब जैसे तुम्हारी बुक में ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है भाई, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ साल्ट गिवन बिलो। अब ये जो जितने भी साल्ट है ना, इनका केमिकल फॉर्मूला लिखो। ठीक है, जितने भी साल्ट है ना भैया, इनका तुम केमिकल फॉर्मूला लिखो। कौन कौन से, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एक सेकेंड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, अरे यार क्या हो गया, एक सेकेंड, जस्ट लग रहा है जो है पेन, हाँ, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। मतलब ये जो जितने भी साल्ट हैं, अब हमको ये बताना है कि कौन सा साल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता। ठीक है, किस फैमिली से, तो वो कैसे भैया, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड से और कौन से बेस से मिलके बना होता है। याद है हमने रिएक्शन में ये पढ़ा था भैया, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं भैया, क्या बनाते हैं, सॉल्ट। ठीक है, और वाटर बनाते हैं, ये हमने पढ़ लिया था भैया। तो अब यही हमको पता करना है कि सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना है। तो देखो भाई यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 किससे मिलके बना है भैया, एसिड H2SO4 से बना है और इस बेस से बना है। सोडियम सल्फेट भैया ये भी सॉल्ट है भाई, ये किससे बना है, ये इस एसिड से और इस बेस से मिलके बना है। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट ये क्या है भैया, ये भी इस एसिड और इस बेस से मिलके बना है। मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है भैया, ये भी जो है H2SO4 और MgOS, मतलब ये हमने देख लिया कि ये एसिड और ये बेस से मिलके बना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज किए भाई, अगर कोई सॉल्ट है, क्या है, अगर कोई सॉल्ट है तो हमने ये देखा ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा। चलो भाई, अब जब ये आइडेंटिफाई कर लिए ना, तो अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो आगे क्या करना है, अब आगे एक पॉइंट है समझना, क्या भाई, सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। अब देखो क्या समझना, अगर कोई सॉल्ट है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो अब ये NaCl है। ठीक है, NaCl है, और ये कौन सा है भैया, Na2SO4 है। ठीक है, अब ये NaNO3 है। तो देखो भैया ये जो है
ये अगर इनको ब्रेक डाउन करोगे इन तीनों को, तो देखो NaCl किससे किससे बना है भैया, अभी अभी मैं उस सॉल्ट के अभी यहाँ पे रेडिकल से आयंस अलग करो, यहाँ पे NaCl से आयंस अलग करो, ठीक है, आयंस को सेपरेट करो। अब जब आयंस को सेपरेट करोगे Na प्लस आ गया तुम्हारा, Cl माइनस आ गया। अब इसी तरीके से Na2 देखो, Na2SO4 इसके आयंस को सेपरेट करो, इसके आयंस को सेपरेट करोगे तो ये भी Na प्लस मतलब ये आएगा, ठीक है, SO4 2 माइनस, मतलब देखो इसमें भी Na प्लस आ रहा है, NaCl में भी Na प्लस आ रहा है, और NaNO3 इसको भी करोगे तो इसमें भी Na प्लस आ रहा है। तो इन तीनों में कॉमन कौन से चार्ज हैं, कौन से वाले जो रेडिकल्स हैं कौन से हैं, Na प्लस है। तो ये कह देंगे कि ये जो सारे हैं ना, ये वाले जो सारे सॉल्ट हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं सोडियम साल्ट फैमिली से, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसकी बात कर दूं यहाँ पे NaCl। अब जैसे ये NaCl है, इसको अलग करोगे तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस KCl है, KCl इसको अलग करोगे तो क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस। तो अब देखो इन दोनों में कौन कॉमन है, Cl कॉमन है। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे ये दोनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से, तो तुम कहोगे भैया ये दोनों बिलोंग करते हैं क्लोराइड फैमिली से, ठीक है। कौन सी फैमिली से भैया, क्लोराइड फैमिली से, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हमको फैमिली आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या देख रहे हैं भैया कि कॉमन रेडिकल्स, या मैं कहूं तुम्हें समझने के लिए ना कॉमन आयंस देख लेना, कौन कौन से कॉमन आयंस किस में हैं, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब हमको तो ये समझ में आ गया कि भैया कौन सा सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो तुम्हारी बुक में एक्टिविटी दी है ना, ये एक्टिविटी क्या कह रही है, ये कह रही है कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल्स, कुछ साल्ट सैंपल्स को कलेक्ट करो, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इन सॉल्ट को कलेक्ट करो। इसके बाद क्या कह रहा है, चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर, मतलब अब उनको ये देखो सॉल्युबिलिटी, उनका सॉल्युबिलिटी चेक करो, क्या वो वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। याद है हमने, ये तो सॉल्ट है, खैर अभी मैं बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी अभी, ठीक है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करो पानी में डाल के। और क्या कह रहा है भैया, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच पेपर। अब क्या कह रहा है भैया, इनको पानी में डाल दो सॉल्ट को। इसके बाद क्या कह रहा है, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस। अब इनका जो सॉल्यूशन जो बना होगा, ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन, जो अब ये सॉल्यूशन है, ये सारे इसमें तुमने साल्ट को डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को उठा के ना लिटमस पे डालो। लिटमस क्या है भैया, क्या है लिटमस, इंडिकेटर है। ये बताओ, ये इंडिकेटर क्या बताता है, कि ये इंडिकेटर जनरली क्या बताता है, एसिडिक एसिड बताता है और बेस बताता है। तो अभी देखना यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा तुम लोगों का, क्या ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट एसिड और बेस कैसे हुआ, ठीक है। तो याद है तुम लोगों को, अभी हमने स्टार्टिंग के पहले वाले स्लाइड में क्या बताया था, कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये साल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है, ठीक है। तो देखो भैया अब यहाँ पे ये कह रहा है, ये समझ गए ना। अब इस पॉइंट को मैं हटाता हूं, अब मैं वापस इस पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे ये क्या कह रहा है भैया, कि क्या करो, उसको लिटमस से टेस्ट करो। जब लिटमस से टेस्ट करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि कुछ सॉल्ट जो है एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। मतलब अगर लिटमस पेपर में टेस्ट करोगे तो कुछ ब्लू को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, और कुछ जो है रेड को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। मतलब हमको ये पता चला कुछ सॉल्ट एसिडिक हैं और कुछ सॉल्ट क्या है, बेसिक हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है,
अब ऐसा क्यों हो रहा है भैया, वाई? क्योंकि देखो, क्योंकि यहां पे ध्यान दो, क्योंकि चलो इससे मैं अभी जस्ट बात बता, इससे इसके अगले वाले में बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो तो ये चीज देख लो, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि भैया जो है कुछ सॉल्ट जो है, कुछ सॉल्ट क्या हो रहे हैं, कुछ सॉल्ट एसिडिक होंगे और कुछ सॉल्ट जो है वो बेसिक नेचर होंगे। अभी आई थिंक यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, छोड़ो अगली बात। अब ये कैसे पता चलेगा कुछ सॉल्ट जो है एसिडिक है कुछ बेसिक? क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा है कि सबसे पहले ये पता करो कि सॉल्ट एसिड से मिलके बना है और बेस से मिलके बना है, तो ठीक है। तो अब जैसे कि मैं NaCl की बात करूंगा, KCl की मैं बात कर देता हूं, नहीं NaCl की बात करूं, चलो ठीक है। तो NaCl में मान के चलो ये Na एसिड कौन सा हुआ, HCl, बेस कौन सा हुआ, बेस कौन सा हुआ यहाँ पे NaOH। तो अब देखो ये स्ट्रॉन्ग दोनों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग हुए हैं तो इसका मतलब ये साल्ट भी क्या रहेगा, न्यूट्रल है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, याद है हमने पिछले पहले वाले वीडियो में भी पढ़ चुका हूं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा बिहेवियर शो करेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा एसिड वीक रहेगा तो ये क्या, ये बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो एक बात समझ लिए सब, क्या कौन सा पॉइंट भैया, क्या कि अगर साल्ट किस एसिड किस बेस से मिलके बना है, जो स्ट्रॉन्ग होगा और इन दोनों में से कोई एक वीक होना पड़ेगा। अगर दोनों वीक हो गया तब तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो चलो उसी का देखो यहाँ पे मैंने टेबल भी बना दिया है, क्या भैया, एसिड अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो रहा है, अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो एसिडिक, अगर एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक, अगर दोनों वीक होंगे तो भैया उसमें भी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे, हाँ मतलब यहाँ पे देखो पीएच की बात की जा रही है कि कौन कितना एसिडिक होगा कितना बेस होगा, ये तुम पीएच की रेंज से फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। पीएच का रेंज 1 से 14 के बीच में देख लेना, तो इससे तुम ये बता सकते हो कौन कितना एसिडिक है कौन कितना बेस है, ठीक है। चलो भैया देखो भाई अब बात करते हैं केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है भैया, कॉमन सॉल्ट जनरली NaCl होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गांधी जी का दांडी मार्च तुम लोगों को याद होगा, ठीक है, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो भैया जब ब्रिटिश ने, अब सोचो अंग्रेजों ने साल्ट पे टैक्स लगा दिया था, ठीक है, नमक पे भी टैक्स देना स्टार्ट कर दिया था, तो हमारे गांधी जी जो हैं उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। वो गए गुजरात के समुद्र के पास, वहां से उन्होंने साल्ट को प्रिपेयर किया भैया, क्या साल्ट को प्रिपेयर किया। तो देखो भैया साल्ट के फॉर्मेशन में इंडिया में, ठीक है, इंडिया में साल्ट के फॉर्मेशन में हमारे गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान था, ठीक है। तो चलो भाई अब ये समझते हैं कि ये जो कॉमन जो साल्ट है ना, जो NaCl बना है, अभी जो जस्ट हमने देखा था कि NaCl कैसे बना था। अब यहाँ पे नॉर्मली हमने देखा था कि भैया एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन करा रहे थे, याद है क्या बना था भैया, सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, ठीक है। चलो भाई तो अब ये जो सॉल्ट है ना, ये जो सॉल्ट है और ये जो सॉल्ट है इससे कई सारे केमिकल्स भी बनते हैं, कई सारे केमिकल्स और भी कुछ बनते हैं। क्या क्या बनते हैं भैया, मतलब ये जो सॉल्ट है इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता था, यूज किया जाता है, ठीक है। चलो भैया देखो क्या क्या बनाते हैं सॉल्ट से, ठीक है। तो देखो अभी कॉमन सॉल्ट जो हमने देखा वो किससे बनता है भैया, सोडियम मेटल से, और एसिड जब मिलाएं तो ये सॉल्ट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो अब देखो NaCl होता है सॉल्ट, इस सॉल्ट से क्या क्या बनता है भैया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है, बेकिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है, ठीक है। चलो भैया तो
अब देखो एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले NaOH कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो भैया इसको बनाते हैं हम क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्या, क्लोरीन, अल्कली बेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो अब जैसे NaCl है ना, NaCl, तो NaCl से क्लोरीन निकल जाता है और Na से, अब भैया क्लोर देखो दो वर्ड है, क्लोर मतलब क्लोरीन भी बनेगा और अल्कली मतलब बेस भी बनेगा, ठीक है, अल्कली। तो अब देखो वो कैसे, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और ब्राइन मतलब NaCl को यहाँ पे पानी में डाल दिया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, एक तरफ केटायन एक तरफ एनायन बैटरी से अटैच कर देते हैं। तो क्या होता है भैया, क्लोरीन हमारा एक साइड चला जाता है, Na निकल के हमारा कैथोड पे चला जाता है, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन जो बचा वो भी कलेक्ट हो जाता है और फिर NaOH बेस भी निकल जाता है, ठीक है। तो देखो भैया ऐसे होता है। कैथोड पे रिएक्शन पानी के साथ H2O कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन, देखो कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन निकलता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया। इसी तरीके से एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन जो है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन अपना निगेटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा होता है तो ये निकाल के दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Cl2 गैस बन जाता है भैया, ये क्लोरीन निकल गया। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, देखो यहाँ पे साल्ट से, अब ज़्यादा डीप मत समझो, बस ये समझो साल्ट का जब रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं पानी में तो बेस बन रहा है क्लोरीन, क्लोरीन गैस निकल रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। ये क्लोरीन क्लोरो और ये बेस मतलब अल्कली, तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो भैया अब आगे देखो, अब आगे आ गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है भैया, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो अब ये भी ब्लीचिंग पाउडर भी हमारा NaCl से ही बनता है, वो कैसे भैया, अब जो ये NaCl से जब हमने यहाँ पे कराया था क्लोरो अल्कली प्रोसेस तो यहाँ से देखो क्लोरीन निकल रहा था, Cl2 गैस निकल रहा था, तो इस Cl2 गैस को हम पास कराते हैं CaOH से, ठीक है। तो देखो इस Cl2 गैस को जब CaOH से पास कराओगे तो ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो भैया अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखते हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करते हैं, और जो हमारा वाटर को ड्रिंकिंग बनाने के लिए फ्री फ्रॉम द जर्म्स के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बनता है भैया, इसके बाद बनता है बेकिंग सोडा। ये कैसे बनता है भैया, बेकिंग सोडा क्या, NaHCO3। अब ये भी किससे बनता है, NaCl से ही बनता है, ठीक है। तो अब ये देखो कैसे बनता है भैया, इसमें क्या अमोनिया NaCl का रिएक्शन NH3CO2 और इन तीनों में देखो NaCl से बन रहा है सारी चीजें, अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं कि NaCl से बन रहा है। NaCl से अभी हमने देखा NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद हमने क्या देखा, ब्लीचिंग बना, ब्लीचिंग पाउडर बना। अब क्या बनने जा रहा है भैया, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा बनने जा रहा है। चलो भैया तो बेकिंग सोडा में क्या क्या डालते, क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या करते हैं भैया, NH3 मिलाते हैं इसी NaCl में, CO2 मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो ये बन गया हमारा NaHCO3, इसे बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा, जो कि नॉन कोरिजिव बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। चलो भैया अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, जो हम अपने किचन में वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। चलो भैया चलो अब आ जाओ, अब आते हैं हमारा वॉशिंग सोडा। भैया वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है, ये भी किससे बनता है भैया, ये भी NaCl से ही बनता है। कैसे बनता है भैया, वॉशिंग सोडा में क्या होता है, देखो Na2CO3 और 10H2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। तो अब लेकिन ये तो बनेगा NaCl से, तो वो कैसे भैया, तो देखो इसमें क्या कराते हैं, ये रिएक्शन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले जब अभी जस्ट हमने देखा ना अभी की बेकिंग सोडा बना है, NaHCO3 बना है, तो ये कैसे बना था, ये हम बनाते हैं, देखो ये बन गया NaHCO3, इसको हीट करते हैं। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ना
तब ये बनता है Na2CO3 और फिर Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब वाटर फिर इसमें मिलाते हैं, ठीक है, इसमें कूल्ड करते हैं। अब इसमें इतना ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं तो ये जाके बन गया Na2CO3.10H2O। ये बात ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है भैया, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और रिमूविंग फ्रॉम परमानेंट हार्डनेस, ऐसा नहीं, ये रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ दी वाटर को, वाटर के हार्डनेस को ना रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो भाई अब देखो, अब एक बात और क्या है, ये क्या पॉइंट है भैया, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, क्या जो सॉल्ट होते हैं, साल का जो क्रिस्टल होता है, जो हम देखते हैं ना, ये क्रिस्टल, ये छोटे से क्यूब वाला क्रिस्टल, जो छोटे से कण, क्या वो ड्राई होते हैं? तो इसको टेस्ट करने के लिए तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है भैया कि तुम कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट ले लो, इस सॉल्ट को बॉइलिंग ट्यूब में हीट करो, ठीक है। जब इसको तुम हीट करोगे तो तुम देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे तुम जब इस सॉल्ट को जब तुम हीट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, इस पे जो है ना वाटर के ड्रॉप बन रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो सॉल्ट एक्चुअली में ड्राई नहीं होता है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये कहा सकता है कि कोई एक यूनिट के पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते होंगे वाटर के, ठीक है। तो जैसे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। मतलब अब मैं ये कहूं कि जो हमारा यहाँ पे जो सॉल्ट का एक यूनिट है ना, उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं तो जिप्सम नाम का एक होता है, ठीक है। जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 होता है डॉट 2H2O। देखो इसके साथ दो मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है भैया, दो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, दो वाटर के, मतलब एक यूनिट, देखो वन यूनिट CaSO4 के साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। मतलब एक, अगर मैं कहूं एक स्मॉल क्यूब के समझने के लिए, एक क्यूब के पास क्या होता है, एक CaSO4 होता है और टू वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये कंप्लीटली ड्राई नहीं होते हैं, इसका कहने का मतलब ये, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ये भी किससे बना है भैया, ये भी इसी से बना है। वो कैसे है भैया, वो कैसे, जब हम जिप्सन को, सॉरी मैं ये क्या बोल दिया, ठीक है। जब हम जिप्सन को हीट करते हैं, CaSO4 को, किसको भैया, जिप्सम, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ऑन हीटिंग जिप्सम को जब हीट करते हैं, हीट ध्यान देना, जब इसको हीट करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। देखो भैया, मैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे नहीं बनता है, जिप्सम से बनता है, ठीक है। चलो तो देखो, जब CaSO4 का ये हमने देखा कि ये जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन हुआ, तो इसको जब तुम हीट करते हो तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से लूज हो जाते हैं। तो इसके पास कितना वाटर मॉलिक्यूल्स था, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। तो जब हम हीट किए इसे 373 केल्विन पे, तो ये टूट गया। तो इसके पास सिर्फ, अब ये यहाँ पे कहोगे सर CaSO4 के पास सिर्फ आधा H2O, तो देखो आधा नहीं होता, आधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान के चलो CaSO4 ना दो होते हैं, CaSO4, ठीक है। ये बीच में ना एक वाटर मॉलिक्यूल को दोनों होल्ड किए रहते हैं, इसलिए माना ये जाता है कि एक CaSO4 के पास हाफ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं भैया, इसी प्रोसेस से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है भाई, समझ लो, ठीक है। जनरली ये तुम लोगों ने देखा होगा, अगर किसी का क्या बोलते हैं, हड्डी फ्रैक्चर्स हो गया, ठीक है, बोन टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको रीसाइज या रीशेप करने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, ठीक है। तो अब चलो भैया, अब हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैसा क्वेश्चन भैया, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो भैया CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है, तो अभी जस्ट हमने देखा क्या, ब्लीचिंग पाउडर,
ठीक है, क्या देखा है, ब्लीचिंग पाउडर। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देख लो, नेम द सबस्टेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन येल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो कौन से सबस्टेंस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है भैया, क्या बनता है, CaOCl2। कब बनता है भैया, जब किसका क्लोरीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो CaOH के होल ट्वाइस। ये क्या था, ये क्या था, हम लोग पढ़े थे, ये क्या था, ये स्लैग्ड लाइम था। ठीक है, तो देखो भैया स्लैग्ड लाइम का रिएक्शन जब किसके साथ कराते हैं तो क्या बनता था, ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर। भैया हार्ड वाटर को कौन सॉफ्ट करता था, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। चलो भैया, व्हाट विल हैपन इफ द सोडियम इफ द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोकार्बन इज हीटेड। तो भैया सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम जब ये बताओ NaHCO3 को, याद है NaHCO3 को जब हीट करते थे तो क्या बनता था भैया, Na2CO3 बनता था। याद है सोडियम कार्बोनेट बनता था, हमने देखा ना, जब इसको हम हीट करते थे तो क्या बनता था, Na2CO3 बनता था। ठीक है, पांचवा रिएक्शन क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था, अभी हमने देखा था ना, CaSO4 और डॉट हाफ H2O, ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ कराओगे तो क्या होता था भैया, ये जो है ये बना देगा तुम्हारा जिप्सम बना देगा। ठीक है, देखो जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो क्या बना दिया, तुम्हारा जिप्सम बना दिया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो गाइज। जितना ही ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होके और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।